अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ पर एंड किया था वहीं से मैंने ये वाला स्टार्ट किया है। काफ़ी दिनों से मेरा बहुत दिल चाह रहा था ना कि मैं लिट्टी चोखा खाऊं। मैंने एक व्लॉग में मेंशन भी किया था कि मुझे बिहार की बहुत याद आ रही है, मुझे वहाँ की लिट्टी चोखे की बहुत याद आ रही है। तो फिर मैंने प्लान किया कि क्यों ना मैं घर पर ही इसको बनाती हूँ। वैसे तो बहुत से ऑल्टरनेट्स तरीके हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन मुझे था कि मुझे ना ऑथेंटिक कोयले पर जो बनता है वो वाली खानी है। तो मैंने सोचा कि मैं घर पर ही सारा सेटअप करती हूँ और फिर इसको बनाती हूँ। और वीकेंड से ज़्यादा कोई और अच्छा दिन हो ही नहीं सकता ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो फिर हमने संडे नाइट का प्लान किया कि संडे नाइट को मैं बनाऊंगी। तो हम मार्केट से जाकर के कोयला वगैरह ख़रीद कर ले आए थे, लेकिन एक चीज़ जो मैं नहीं ला सकी थी वो था केरोसिन ऑयल। और इसकी वजह से इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई, इसको जलाने के लिए बहुत मेहनत लगा और बहुत टाइम लगा। ऐसे केरोसिन होता तो बहुत जल्दी से जल जाता, लेकिन नहीं था, तो मुझे पेपर के थ्रू उसको जलाना पड़ा। तो एक मेरे पास पुरानी कॉपी पड़ी थी जिसको मैंने यूज़ कर लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ड्यूटी दे दी कि आप इसको जलाइए जैसे भी करके, और मैं अंदर जाती हूँ और मैं कटिंग चॉपिंग जो भी सत्तू का इंग्रेडिएंट्स है वो सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, वरना ऐसा होगा कि हम दोनों इसी में रह जाएंगे और फिर हमारा लिट्टी बन भी नहीं पाएगा। तो फिर मैं आ गई थी अंदर और सारे कटिंग चॉपिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। हमारा ना मोस्ट ऑफ द टाइम लग गया था कोयला को जलाने के लिए, वरना ये सारी जो चीज़ें थी लाइक सत्तू बनाना, आटा गूंदना, उसके बाद फिर लिट्टी में भरना, ये सब बहुत जल्दी हो गया था। इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगा मुझे। और जब एक बार कोयला जल गया था तो इसको बनाने में भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी जल्दी ये बन जा रहे थे। फिर ना मैंने फटाफट से चोखे के लिए बैगन और टमाटर वगैरह भुनना स्टार्ट कर दिया था, और फिर ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था मैंने इसको। एंड फिर मैं बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे फिर लिट्टी भी बनानी थी। मैंने ना सारा सेटअप बालकनी में किया था, बहुत अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे बैठ के काम करने में। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और इसमें से जो कोयले से जो एक हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी। शहर में होते हैं ना तो हमें हर चीज़ जुगाड़ से करनी होती है, तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कोयला जलाऊं तो जलाऊं किसमें। फिर हमें याद आया कि मेरे पास दही जिसमें मैं जमाती थी वो एक बर्तन है मिट्टी वाला, तो मैंने सोचा कि इसमें जला कर देखते हैं। अब इसमें हमने कोयला तो जला लिया, लेकिन ना ये बर्तन नीचे से स्टेबल नहीं था, तो इस पर टिक नहीं पा रहे थे। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास एक पुरानी सी पतीली थी जिसको मैं अब यूज़ नहीं करती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जल चुकी थी, तो मैंने इसको नीचे रखा और इसके ऊपर मैंने इसको डाल करके और फिर ये स्टेबल हुआ तो मैंने इसको बनाना शुरू किया। और हमारा ये पहला जो स्लॉट था लिट्टी का वो बनकर तैयार था। इतना टेस्टी लग रहा था, देखने में भी इतना क्रिस्पी क्रंची था और इतनी अच्छी खुशबू निकल के आ रही थी। फिर हम अंदर भी आ गए थे बनाने के लिए, क्योंकि बाहर तो मच्छरों ने इतना आतंक मचा कर रखा था कि हम ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं, अंदर ही हम सारी चीज़ें कर लेंगे। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ की कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो एक स्पेसिफिक रीजन में ही वो टेस्ट मिलता है, बाकी कहीं पे भी वैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, मैंने लिट्टी चोखा तलाश किया लेकिन मुझे वैसा मिला नहीं जैसा मुझे खाना था, बिल्कुल ऑथेंटिक बिहारी। तो मैंने फिर खुद से बनाया। और मुझे ना यहाँ पे चाय भी वैसी नहीं दिखती है, सच बताऊँ तो। मैं बाहर जाती हूँ, मैं सोचती हूँ चलो ढाबे से मैं कुल्हड़ वाली चाय पी लूँ, तो कुल्हड़ वाली चाय मिलती ज़रूर है, लेकिन वो जो चूल्हे पे बनी हुई जो टेस्ट होती है ना, वो नहीं मिलती है। तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत ना कमी फील होती है बिहार की। एंड फाइनली हमारा टेस्टी लिट्टी चोखा बनकर हो चुका था तैयार। डिनर बनाने में काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से मैंने फटाफट सब कुछ तैयार किया और लिट्टियों को थोड़ा सा घी में डिप किया और हम बैठ गए डिनर करने के लिए। उसके बाद फिर मेरा मन किया जब कोयला हमने जलाया ही है तो क्यों ना मैं चाय भी बनाऊँ। वैसे भी कोयले पर या लकड़ी पर जो चाय बनती है वो इतनी अच्छी लगती है ना, इतना मज़ा आता है उसको पीने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाती हूँ इस मौके का, और मैं फटाफट से चाय बनाने लग गई थी। फिर हमने चाय पिया, वॉकिंग करी, फिर हम चले गए सोने। मैं इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में शामिल रखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।